कभी सोचा है एक ऐसा YouTube चैनल जो पैसे बना रहा है पर उस पर ना तो कोई चेहरा दिखता है और ना ही कोई कैमरा इस्तेमाल होता है। जी हाँ, ये सब मुमकिन हो रहा है AI टूल्स की मदद से। आज हम इसी वायरल ऑनलाइन बिजनेस मॉडल को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से जाते हैं। इस मॉडल का जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा आकर्षण है वो ये है कि कैमरे के सामने आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ उस सबसे बड़ी रुकावट को ही हटा देती है जो बहुत से लोगों को कंटेंट बनाने से रोकती है, कैमरे का डर। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। सिर्फ चेहरा ही नहीं, एक और बड़ी रुकावट साइड हो जाती है और वो है महंगे इक्विपमेंट की ज़रूरत। सोच के देखिए, कोई महंगा कैमरा नहीं, कोई फैंसी लाइटिंग सेटअप नहीं, सारी मेहनत, सारा काम सीधा AI के हवाले। और फिर आती है वो सबसे ज़रूरी बात जो इस मॉडल को एक तरह से डिफाइन करती है। ये कोई हॉबी प्रोजेक्ट नहीं है, इसका सीधा सा एक ही मकसद है, एक इनकम सोर्स बनाना। और यही चीज़ इसे उन सभी लोगों के लिए इतना आकर्षक बनाती है जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये जादू होता कैसे है? इसका जवाब बस एक शब्द में है, ऑटोमेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ही वो टेक्नोलॉजी है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को मुमकिन बनाती है। चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आइए ये समझें कि ये फेसलेस YouTube ऑटोमेशन आखिर है क्या, और ये जो हमारे पारंपरिक YouTube चैनल्स होते हैं उनसे ये कितना अलग है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि वीडियो बनाने का जो हैवी लिफ्टिंग है वो खुद नहीं करना पड़ता। इसके बजाय AI स्क्रिप्ट लिखता है। AI एक बिल्कुल असली लगने वाली आवाज़ जनरेट करता है और फिर AI ही स्टॉक फुटेज का इस्तेमाल करके पूरा वीडियो तैयार कर देता है। यहां पर भूमिका एक क्रिएटर की कम और एक मैनेजर की ज़्यादा हो जाती है। अब यहां पर जो चीज़ सच में दिलचस्प है वो ये है कि भूमिकाएं कैसे पूरी तरह से पलट जाती हैं। देखिए, जहां एक पारंपरिक यूट्यूबर को शूटिंग करनी पड़ती है, एडिटिंग में घंटों लगाने पड़ते हैं, कैमरे पर प्रेजेंट करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ एक ऑटोमेशन मैनेजर का फोकस होता है रणनीति बनाने पर, AI टूल्स को सही निर्देश देने पर और पूरे ऑपरेशन को मैनेज करने पर। चलिए अब आते हैं इस मॉडल के बिल्कुल कोर पर, वो 5 स्टेप की प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल करके ये सारे चैनल बनाए जाते हैं। ये है वो पूरा वर्कफ्लो जो फॉलो किया जाता है। इसे एक तरह की प्रोडक्शन लाइन समझ सकते हैं। टॉपिक चुनने से शुरू करके स्क्रिप्ट लिखना, आवाज देना, वीडियो बनाना और आखिर में उसे ऐसा बनाना कि लोग क्लिक करें। हर एक कदम पर AI एक टूल की तरह काम आता है। तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज है सही टॉपिक यानी नीश चुनना। फैक्ट्स, फाइनेंस या टॉप 10 लिस्ट जैसे टॉपिक्स अक्सर इसलिए सुझाए जाते हैं क्योंकि वह लोग इन्हें खूब सर्च करते हैं। और जो लिस्ट वाली वीडियोस होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर इतना साफ होता है कि लोग उन्हें ज्यादा देर तक देखते हैं। और ये चीज YouTube के एल्गोरिदम को बहुत पसंद आती है। इसके बाद के जो 3 स्टेप्स हैं वो पूरी तरह से AI पर निर्भर है। स्क्रिप्ट लिखने के लिए ChatGPT जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। फिर 11 Labs जैसे टूल उस स्क्रिप्ट को एकदम इंसानी आवाज देते हैं। और आखिर में पिक्टोरी या InVideo AI जैसे प्लेटफॉर्म्स उस स्क्रिप्ट और आवाज को अपने आप एक पूरे वीडियो में बदल देते हैं। ओके, तो AI ने अपना काम कर दिया, लेकिन असली गेम चेंजर यहां आता है। एक सॉलिड थंबनेल लोगों को क्लिक करने पर मजबूर करता है और सही कीवर्ड्स के साथ किया गया अच्छा SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये पक्का करता है कि वीडियो सही लोगों तक पहुंचे। आसान शब्दों में कहें तो ये YouTube को बताता है कि भाई वीडियो इस बारे में है, इसे इस तरह के लोगों को दिखाओ। तो अब जब हमने ये देख लिया है कि ये बनता कैसे है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इसे सफल बनाने की रणनीति क्या है। लोग आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं और हाँ, पैसा कैसे कमाया जाता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी रणनीति है जिसे समझना होगा। जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसके पहले 24 घंटे वो तय करते हैं कि वो कितना सफल होगा। अगर इस दौरान वीडियो अच्छा परफॉर्म करता है तो YouTube का एल्गोरिथम इसे एक पॉजिटिव सिग्नल मानता है और फिर उसे और भी ज़्यादा लोगों को दिखाना शुरू कर देता है। अब देखिए, ये मॉडल सुनने में जितना आसान लगता है ना, उतना है नहीं। ये 4 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो किसी भी ऑटोमेटेड चैनल को फेल कर सकती हैं। पहला, गलत टॉपिक चुन लेना। दूसरा, एकदम बोरिंग स्क्रिप्ट। तीसरा, एक कमजोर सा थंबनेल जिस पर कोई क्लिक ही ना करे। और सबसे जरूरी, लगातार वीडियो अपलोड ना करना। और अब आते हैं पैसे की बात पे।
इन चैनलों से कमाई के कई रास्ते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा यानी मेजर चंक तो YouTube विज्ञापनों से ही आता है, जो वीडियो पर चलते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट्स प्रमोट करके एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमाई होती है, जिसमें हर बिक्री पर एक कमीशन मिलता है। और हाँ, जब चैनल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ब्रांड्स के साथ स्पॉन्सरशिप से भी काफी अच्छी कमाई हो जाती है। तो आखिर में इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? क्या ये सच में एक सुनहरा अवसर है? चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि YouTube ऑटोमेशन कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मौका ज़रूर है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और सही रणनीति अपनाते हैं। सफलता के लिए समय और मेहनत दोनों ही लगते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे AI कंटेंट बनाने में बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, क्या भविष्य का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर कोई इंसान होगा या फिर एक एडवांस्ड एल्गोरिदम? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा प्रासंगिक होने वाला है।